और अब बात यूपी की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने आए। तो आपको बता दें कि यूपी के मऊ में योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने माफियाओं के ऊपर हमला बोला और साथ ही साथ अखिलेश यादव के ऊपर भी हमले किए और इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से भी करारे जवाब दिए गए हैं। सियासी जंग कैसी चल रही है आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ में माफिया पर जो बयान दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तिलमिला गए। आपको आगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एसपी चीफ के एक्स पर उस पोस्ट की बात करते हैं जिसमें उन्होंने सीएम योगी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने माफियाओं पर बीजेपी का एकाधिकार करार दे दिया और पूछा कि कोर्ट ने असलहों की लिस्ट माफियाओं के नाम के साथ जो भेजने की बात कही है, उसे उन्होंने नाम के साथ भेजा है या बिना नाम के। अब आपको यूपी के सीएम का माफिया वाला वो बयान सुनाते हैं जिस पर अखिलेश यादव ने आस्तीन चढ़ा ली है। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। सीएम योगी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इस मौके पर भव्य राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का भी जिक्र किया। और अब बात यूपी की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने आए। तो आपको बता दें कि यूपी के मऊ में योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने माफियाओं के ऊपर हमला बोला और साथ ही साथ अखिलेश यादव के ऊपर भी हमले किए और इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से भी करारे जवाब दिए गए हैं। सियासी जंग कैसी चल रही है आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ में माफिया पर जो बयान दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तिलमिला गए। आपको आगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एसपी चीफ के एक्स पर उस पोस्ट की बात करते हैं जिसमें उन्होंने सीएम योगी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने माफियाओं पर बीजेपी का एकाधिकार करार दे दिया और पूछा कि कोर्ट ने असलहों की लिस्ट माफियाओं के नाम के साथ जो भेजने की बात कही है, उसे उन्होंने नाम के साथ भेजा है या बिना नाम के। अब आपको यूपी के सीएम का माफिया वाला वो बयान सुनाते हैं जिस पर अखिलेश यादव ने आस्तीन चढ़ा ली है। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। सीएम योगी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इस मौके पर भव्य राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का भी जिक्र किया।
बात यूपी की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने आए। तो आपको बता दें कि यूपी के मऊ में योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने माफियाओं के ऊपर हमला बोला और साथ ही साथ अखिलेश यादव के ऊपर भी हमले किए और इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से भी करारे जवाब दिए गए हैं। सियासी जंग कैसी चल रही है आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ में माफिया पर जो बयान दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तिलमिला गए। आपको आगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एसपी चीफ के एक्स पर उस पोस्ट की बात करते हैं जिसमें उन्होंने सीएम योगी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने माफियाओं पर बीजेपी का एकाधिकार करार दे दिया और पूछा कि कोर्ट ने असलहों की लिस्ट माफियाओं के नाम के साथ जो भेजने की बात कही है, उसे उन्होंने नाम के साथ भेजा है या बिना नाम के। अब आपको यूपी के सीएम का माफिया वाला वो बयान सुनाते हैं जिस पर अखिलेश यादव ने आस्तीन चढ़ा ली है। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको। इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। सीएम योगी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने इस मौके पर भव्य राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का भी जिक्र किया। अब आपको यूपी के सीएम का माफिया वाला वो बयान सुनाते हैं जिस पर अखिलेश यादव ने आस्तीन चढ़ा ली है। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको। इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। सीएम योगी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने इस मौके पर भव्य राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का भी जिक्र किया।